बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था, उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर नंबर 1 to 14 हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो किया था, उसके बाद 15 to 24 सेकेंड चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर हमारे पास क्या है? लॉगरिदम। इसमें हम सीखेंगे कि किसी नंबर का लॉगरिदम कैसे लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। तो ये इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे हम सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं। उसके बाद लॉगरिदम क्या है, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिदम क्या है, लॉस ऑफ लॉगरिदम क्या है और एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिदम क्या है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों इस एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। तो ऐसा नंबर जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो उसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, सूरज और ज़मीन का जो फासला है वो है हमारे पास 15 करोड़ किलोमीटर। अब हम 15 करोड़ किलोमीटर लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 15 करोड़। ये क्या है? सूरज और ज़मीन का डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है? ये हमने लिखा स्टैंडर्ड नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन इसको कह सकते हैं। तो ये हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शार्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे। उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोजन एटम का वेट। अब हाइड्रोजन एटम का वेट कितना होता है? ये होता है हाइड्रोजन एटम का वेट। अब इसके लिए हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन बनाई। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ये बात याद रखिएगा, ये पूरा चैप्टर सॉल्व करने के लिए ये बेसिक चीज़ है। ये चीज़ अगर समझ आएगी तो अगर जो है वो आप लॉग लेना किसी भी नंबर का, किसी भी वैल्यू का, वो आसान हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से देखना है, इस पर गौर करना है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमने 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लगाना है। ठीक है। अब एक और बात, अगर किसी नंबर के अंदर पॉइंट नहीं दिया हुआ तो याद रखें कि उसके एंड पे जो है वो हमने कंसीडर करना है कि पॉइंट मौजूद है। जैसे हमारे पास 15 करोड़ किलोमीटर है तो इसके अंदर पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये समझ लें कि इसके एंड पे जो है वो पॉइंट मौजूद होता है। ठीक है, जब तक पॉइंट नहीं आता तो कोई भी नंबर ख़त्म नहीं होता, उसका इख्तिताम नहीं होता। फॉर एग्जांपल 15.0 है तो इसको हम क्या लिख देते हैं? 15 ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉइंट जो है वो मौजूद होता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसके बाद जो होते हैं वो सिफर होते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम लगाते नहीं हैं। अब यहाँ पे भी पॉइंट मौजूद है। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं कि 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं? अब मल्टीप्लाई हमने करना है। अब देखें, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पॉइंट मौजूद होगा जो कि नज़र नहीं आ रहा, जो जिसको लगाया नहीं है। हम देखेंगे कि इस पॉइंट और जहाँ पे हमने अब पॉइंट लगाया है उसके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, चाहे वो नॉन ज़ीरो डिजिट हों चाहे वो ज़ीरो डिजिट्स हों, तो वो हमने टोटल काउंट कर लेने हैं। अब देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या करना है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स को इस तरह से लिखना है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, उसके बाद जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो आपने इसी तरह से लगा के उसके बाद आपने करना है मल्टीप्लाई 10। अब 10 रेज़ टू पावर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस पॉइंट और अब जहाँ पॉइंट है उसके दरमियान आपने डिजिट काउंट किए, जितने डिजिट होंगे उतनी ही इसकी पावर लगा देंगे। अब ये पावर प्लस कब होगी और माइनस कब होगी? तो जब हम राइट से पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो तब ये पावर पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, जो सेकंड एग्जांपल दी हुई है, तो यहाँ पे काउंट करेंगे। पहले तो आप सबसे पहले ये देखें 1 और 7 ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 1 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब पावर क्या आएगी?
देखेंगे कि जो पहले पॉइंट जहाँ पे मौजूद था और जहाँ पे हमने अब लगाया है इसके दरमियान कितने डिजिट्स हैं। तो ये हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। तो ये हमारे पास 24 होगी। अब पावर जो है वो नेगेटिव में होगी। जब भी हम लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे पॉइंट को तो पावर जो है वो नेगेटिव लगाएंगे। अब इसी के अपोजिट जो है वो हम काम करेंगे अगर साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना हो। तो यही काम हम करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद हम अगर 8 है, पावर 8 है, तो पॉइंट के बाद हमने जितने डिजिट्स पहले थे अब हमने पूरे करने हैं कि वो 8 डिजिट्स हो जाएं और पॉइंट को जो है वो हमने एंड पे ले जाना है, तो वापस यही चीज़ बन जाएगी। इसी तरह से अगर माइनस है तो इस पॉइंट को हमने इस तरफ शिफ्ट कर देना है 24 डिजिट्स, तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। अब ये थे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आपको ये नज़र आएगी कि हम इसको अगर जनरल लिखें तो किस तरह से लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हम a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर समथिंग, मतलब n, ये n क्या है वो आप यहाँ से देख लेंगे कि जितने भी डिजिट्स होंगे जहाँ पे पहले पॉइंट था और जहाँ पे अब पॉइंट गया है उनके दरमियान जितने डिजिट्स है वो n होगा। अब यहाँ पे a क्या है, 1 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 10, लेस देन 10 का कह दें तो ये हमारे पास क्या होगा, a की वैल्यू हमेशा इसके दरमियान आएगी, ना तो 1 से छोटी आएगी और ना ही हमारे पास 10 या 10 से ग्रेटर आएगी। 9.99 हो सकती है, 10 नहीं हो सकती, क्योंकि जब 10 आएगा तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा या फिर वो 1 ही हो जाएगा। क्योंकि हमने a में क्या करना होता है, एक डिजिट के बाद जो है वो सिंगल डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो कभी भी सिंगल डिजिट में 10 तो आ ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है कि 9.99 आ जाए, तो ये भी 10 से लेस होगा। और यहाँ पे हमने पहले ये बात की कि एक डिजिट के बाद, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है वो हमने पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे ज़ीरो भी नहीं हो सकता। तो 1 से लेकर 9.99 तक या 10 से स्मॉल वैल्यू तक हमारे पास a की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या मकसद है, अब देखें यहाँ पे आप अगर काउंट करेंगे ज़ीरो और कहीं पे लिखना चाहेंगे तो लिखने में कहीं गलती हो सकती है, लेकिन ये देखें ये हमने बहुत इजीली इसको लिख दिया। एक तो हमारे पास जगह इसने कम घेरी, दूसरा हम इसको इजीली जो है वो लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का लिखने का मकसद ही ये था। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें हमने जस्ट यही करना है कि जो स्टैंडर्ड नोटेशन में दिए हुए हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और जो साइंटिफिक नोटेशन है उनको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन बनाना है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये क्वेश्चन कुछ गिवन है, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इसका मतलब है या स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन में गिवन है। अब साइंटिफिक नोटेशन का जो प्रोसेस है, तरीकाकार है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब उसको देखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें सबसे पहले है 5700। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या लिखना है, सबसे पहले तो हमने 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। उसके बाद जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं उनको हमने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 10। अब देखें कि पॉइंट कहाँ था पहले और कहाँ चला गया। तो पहले पॉइंट यहाँ पे मौजूद था जो लगाया नहीं था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट गया है तो 1, 2 एंड 3। जब राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगा तो पावर पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास हो गई साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद सेकंड में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 4.98, ठीक है। पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं, उसके बाद जितने नॉन ज़ीरो डिजिट हैं उनको लिख लें, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब पॉइंट कहाँ से कहाँ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे पास 7 डिजिट जो है वो शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे 7 लगा देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
यहाँ पे भी 7 आ गया। उसके बाद हमारे पास 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब देखें यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, तो साइंटिफिक नोटेशन में ज़ीरो हो या ना हो वो चीज़ जो है वो असरअंदाज नहीं होती। हमने ये देखना है कि हमने पॉइंट कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉइंट था मौजूद, हम यहाँ पे ले गए हैं, तो दो जो डिजिट हैं वो पॉइंट के दरमियान है, जहाँ पहले था और जहाँ अब लेके गए हैं, तो यहाँ पे पावर 2 आ गई। और उसके बाद ये देखें तो 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पे देखें तो 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया है, यहाँ से पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो दरमियान में 3, तो -3। और यहाँ पे देखें 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। अब यहाँ पे देखें तो 6, अब यहाँ पे बाकी 6 जो है उसके बाद बाकी सारे सिफर हैं, ज़ीरो हैं, तो मल्टीप्लाई, अब 6.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, अब 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऊपर वाले को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे और नीचे वाले को अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3, तो यहाँ पे -3 आ गया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर जो भी होती है उसको हमने ख़त्म करना होता है। अब उसका तरीकाकार क्या है, देखें, अगर तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि पॉइंट कहाँ पे मौजूद होगा, यहाँ पे मौजूद होगा। आपको मैंने बताया था जो भी नंबर होता है उसके एंड में पॉइंट मौजूद होता है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट मौजूद है। अब हमने इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है, अब हमने इसको शिफ्ट करना है -4। तो -4 जब भी होगा तो हम राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 6, उसके बाद देखें ये 4 था, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ तक आ गया, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो ये जो चीज़ है हमारे पास इसके इक्वल आ गई। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 इक्वल आ गया 0.0006। उसके बाद यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव पावर होगी तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट जो है पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 10 को हम लिखेंगे 5। अब पॉइंट यहाँ से हमने 10 डिजिट जो है वो शिफ्ट करना है राइट, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आ गया इसकी जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये वाला। तो यहाँ पे फिर वही बात है, पावर -6 है, तो यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले तो इसको लिख दें 9018। ठीक है, अब -6 है तो यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे पॉइंट लगा दें, तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन। उसके बाद यहाँ पे देखें 7, यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, हमने 8 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास हो गया इसके ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये थी एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, हमने क्या पढ़ लिया, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 3.2 हम करेंगे और उसमें क्या करेंगे, लॉगरिथम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।